ये देखिए इस वर्ल्ड कप में मैं आपको दिखाता हूं आंकड़े, अगर आप इन आंकड़ों पर नजर डालें तो 23 विकेटें इनकी हो चुकी हैं, 23 विकेटें हो चुकी हैं और औसत है 9.13, यानी कि वो 9.13 रन देकर एक विकेट लेते हैं। मतलब ऐसा तो मैंने कभी ना देखा, ना सुना, ना ही महसूस किया। इस वक्त वर्ल्ड कप में वो नंबर 1 चल रहे हैं और एक मैच भारत के पास है। ऐसा 9.19 पे विकेट लेना, मैं समझता हूं कि इसे बड़ा कीर्तिमान हो नहीं सकता। और देखिए जैसे उन्होंने अपनी टीम को जिताया है, जैसे उन्होंने बॉलिंग की एक ऐसे टाइम पे बॉलिंग की उन्होंने शुरू की जहां पे प्रेशर था थोड़ा सा, क्योंकि विकेट नहीं गिरे थे। जब आप विकेट नहीं गिरे होते, जब आप ब्रेक थ्रू दिलाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। जैसे जैसे बैटिंग में जैसे हम कहते हैं कि आप 1-2 विकेट गिर जाए और कोई लंबी पार्टनरशिप हो तो उसको कहते हैं हाँ ये बैटिंग हुई है। पर आज जो मोहम्मद शमी ने कर दिखाया है, जैसे उन्होंने देखिए पहले आपने देखा है, अभी डिसमिसल दिखाए गए हैं, तीनों डिसमिसल जेन्युइन जो बॉल गए हैं बाहर, वो विकेट मिले हैं उनको। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी ने हिट किया और आउट हुए हैं। पर मेरे विचार में ब्रेक थ्रू तब आया है जब मोहम्मद शमी ने केन विलियमसन को आउट किया। अगर विलियमसन आउट ना होते, थोड़ी देर और खेल जाते तो मैच उस तरफ चला गया था। नहीं, देखा विक्रांत, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगा मैच का। बिकॉज देखो विक्रांत, 400 रन चेज करना इतना आसानी है। जैसे जैसे ओवर कम होते चले जाते हैं, जैसे जैसे प्रेशर जो है बढ़ता चला जाता है, हिटिंग तो करनी पड़ेगी। हाँ, पर इतनी जबरदस्त हिटिंग हो जाए तो फिर कुछ कह नहीं सकते आप। बट डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इसमें जो श्रेय जाना चाहिए, वो जाना चाहिए इसको, मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी बड़े कूल कलेक्टेड माइंड से। और रोहित शर्मा भी कप्तान, मतलब भाई कप्तान की भी कमाल है। मतलब कप्तान ने जो कहा वो वॉक द टॉक वाली बात है। कप्तान अपने एटीट्यूड से, अपनी सोच से इस टीम को आगे लेकर फाइनल पहुंच गए हैं। और इस वक्त एक्सक्लूसिव आज तक पर कौन है, उनके कोच दिनेश लाड साहब। और दिनेश लाड जी जो है उनको आप जानते ही हैं, न सिर्फ रोहित शर्मा के कोच हैं बल्कि वो शार्दुल ठाकुर के भी कोच हैं। दिनेश जी, सबसे पहले तो आपको भी मुबारकबाद। मैं जानता हूं कि 140 करोड़ लोग हिंदुस्तानी बहुत खुश हैं, लेकिन आपसे ज्यादा खुश शायद ही कोई हो। सर, एक्चुअली मैं बहुत ही खुश हूँ कि जिस बच्चे को मैंने स्कूल में लाया था, आज बच्चा देश का कप्तान हुआ पर उसने वर्ल्ड कप के फाइनल में तो बहुत। मुझे लगता है कि ज्यादा इमोशनल हो गए दिनेश जी, लेकिन रोहित से जाहिर तौर पर आपकी बात तो हो रही होगी, आज नहीं तो कल हुई होगी। ये इस मुकाबले के बारे में उनकी क्या सोच थी और फाइनल आप कैसे देखते हैं? फाइनल तो मैंने कहा था, जब से वर्ल्ड कप तब से कहा था अपना एक महीने पहले ही कहा है हमारे सब कर रहे हैं, तो ये फाइनल हम इतना ही। मुझे लगता है कि इमोशनल कहते हैं ना, कभी कभी आपको अल्फाज नहीं मिलते बयान करने के लिए। दिनेश जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं जानता हूं कि इस वक्त आपके फोन जो है वो बज रहे होंगे और शायद कप्तान साहब का फोन भी आता ही होगा। रोहित की तारीफ इसलिए भी सुरेश, क्योंकि कप्तान ने जो कहा वही किया और जिस अंदाज में उन्होंने कहा उसी अंदाज में टीम को लीड किया। जी बिल्कुल, सबको रोल पता था विक्रांत पाजी, सबको उन्होंने बताया और श्रेयस अय्यर को वो हमेशा बैक करते रहे, शामी को लेके आए। और आज उन्होंने कल जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टॉस हमारे लिए वाइटल नहीं है, हमें अच्छी बैटिंग करनी है, पुट रन्स ऑन द बोर्ड। हमारे पास बॉलर हैं जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में। स्टूडियो में है, सुरेश आयना है, सनी भाई जुड़ने वाले हैं। मतलब मैं जानता हूं, मैं वही बात दिनेश लाड जी से भी कर रहा था, भाई विराट का आज तो ऐतिहासिक दिन था और ये सेंस ऑफ ओकेजन है ना कि आपने 50वां 100 उस दिन बनाया जहां वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है और वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल इंडिया जीत भी गया। मतलब इससे बेहतर क्या होगा, सोने पर सुहागा। बिल्कुल, बहुत बड़ा ओकेजन था और इस बड़े ओकेजन पे हर उस शख्स के सामने जिनको वो आइडलाइज करता रहा बचपन से, सचिन तेंदुलकर भी वहाँ मौजूद थे, उनके समक्ष और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये 100 बनाया तो बहुत उसका मजा और दुगना हो गया। लेकिन अब आपका थोड़ा सा मुझे लगता है कि बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि फाइनल आप तो देखने जा ही रहे हैं। 3 टिकटें हमें चाहिए, मदन जी को, सुरेश राणा को और मुझे। 3 टिकटें आपने इंतजाम करनी है फाइनल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश ये फाइनल देखने को तत्पर है और सभी बहुत ईगर है ये मैच देखने के लिए, तो जरूर कोशिश जरूर होगी टिकट की। चलिए, आपको मुबारकबाद, जश्न मनाइए आप।
थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, आप मुबारक सभी को आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से इंडिया के फाइनल में पहुंचने की और विराट कोहली के 50 में 100 करने की। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। विराट के लिए भी बहुत बड़ा दिन था और ये दिन इसलिए भी बड़ा हो जाएगा सुरेश क्योंकि दुनिया याद रखेगी इस सेमीफाइनल को। मोहम्मद शमी प्लेयर ऑफ द मैच है, लेकिन वो श्रेयस अय्यर का 100, शुभमन गिल के 80, ऊपर से विराट का 100, 50वां 100, तेंदुलकर के सामने वो 50वां 100। जी बिल्कुल, और जिनको आइडलाइज करते थे उनको अच्छे से उन्होंने वो किया, और जो सेलिब्रेशन था आज थोड़े क्रैम्प उनको भी आए। जिस तरह से 50 शतक बनाना पाजी बहुत बड़ा एक कामयाबी हासिल करी है, देश का नाम आगे बढ़ाना और फाइनल में पहुंचना। चौथी बार देश आज 50 ओवर्स वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंचा है। पाजी के टाइम पे 60 ओवर्स होता था, लेकिन सबसे अच्छा लगा टीम की जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। एक तो फियरलेस अप्रोच के साथ खेले, इंजॉयमेंट बहुत किया है, छोटे छोटे जो एक जो बैटल जीती है, बड़े मार्जिन से जीत हुई है, छोटे छोटे स्पेल में बड़ी बड़े विकेट हासिल करें। मुझे लगता है कंप्लीट पैकेज है। जिस तरीके से आप देखेंगे ओवरऑल टीम का जो परफॉर्मेंस है वो दर्शाता है कि इन्होंने बहुत मेहनत की है लड़कों ने। बहुत सारा इंजरी के बाद कमबैक हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, जसप्रीत बुमराह हो, खुद रोहित ने टीम बनाई, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखा और रिजल्ट आपके सामने। एक और फाइनल भारत को सिर्फ एक और पड़ा हुआ है 19 तारीख को। फिर 19 तारीख को तो वो राजकुमार शर्मा जी दे रहे हैं, हमने जाना है। विक्रांत और मैं सुरेश आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, विराट कोहली की इस इनिंग की खासियत है, आप बताइए। तो खासियत मुझे लगता है पाजी रनिंग बिटवीन द विकेट, उसको एक क्रैम्प नहीं आया, हाँ सबको क्रैम्प आ गया। ये फिटनेस उसकी बनी रही जिससे कामयाब। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये भूख है, ये कैन यू fitness है। इमेजिन? वो देखो, वो इवन इन वेस्ट इंडियन, सॉरी वेस्ट इंडियन बोला, न्यूजीलैंडर मिचेल, वो उसको क्रैम्प आया, उसके बाद गिल को आया, बट ये ऐसे दौड़ रहा था जैसे कि अभी 100 और करेगा। यू नो लाइक एक क्रैम्प नहीं। आपने पूरी सीरीज देखी है अब फाइनल तक, अभी तक फैंटास्टिक फिटनेस लेवल। ये सीखने वाली बात है कि कैसे अपनी फिटनेस लेवल को रखा जाता है। दैट्स फॉर मानने के बाद। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, दिवाली दोबारा मनाई जा रही है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद शमी मैन ऑफ द मैच हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए वर्ल्ड कप में। विराट वहां से हाईएस्ट रन गेटर है, लेकिन शमी ने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें बोली हैं। उन्होंने बोला है वही जो आपको उन्होंने लखनऊ में बोला था कि मैं अंदर से भरा हुआ था, अपने मौके का इंतजार कर रहा था और मैंने व्हाइट बॉल क्रिकेट इतनी खेली नहीं थी, लेकिन मैं जानता था जब मैं आऊंगा तो मैं अपनी काबिलियत पर गेंद करूंगा। उन्होंने जो बड़ी बात बोली, उन्होंने कहा जब मैंने केन विलियमसन का कैच छोड़ा, जो कैच उन्होंने छोड़ा, उन्होंने कहा मैं इतना बुरा महसूस कर रहा था कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं अपने आप को कहां पर छुपाऊं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जिस तरह से मैंने गेंद किया, जिस तरह से बाद में कैच पकड़े गए, पिछले वर्ल्ड कप की भी वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी लास्ट 2 वर्ल्ड कप हम सेमीफाइनल में हारे थे। उन्होंने कहा कि आज मैं सब कुछ लगा देना चाहता हूं। जो दिखाया भी उस तरीके से, जो आपने बोला कि जो लखनऊ में मिले थे वो सबसे अच्छा लगा पाजी। इन्होंने जैसे क्रिकेट की लैंग्वेज में बोलते कीप इट वेरी सिंपल। सिर्फ स्टंप देखा, भाग के आए, अच्छी हैवी लैंड डाली, स्विंग कराने को देखा, सीम कराने को देखा, और रोहित शर्मा ने जो भरोसा जताया उनके ऊपर, हाईएस्ट विकेट टेकर बने इस वर्ल्ड कप के 23 विकेट। उसके बाद देखेंगे हाईएस्ट वो स्पेल 7 विकेट लेने वाले, 50 विकेट उनके वर्ल्ड कप में हो गए हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे टेस्ट में ऑलरेडी अच्छा करते आए हैं, लेकिन जैसे आपने बोला कि वो अंदर से एक परिपक्व प्लेयर हैं, एक मजबूती रखते हैं, दिल जोड़ के खेलते हैं, दिल ताकत से खेलते हैं, और जब भी उनको मौका मिला है बहुत अच्छा किया। वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा किया था, लेकिन ये जो माइंडसेट है भारतीय टीम का, ये बताता है कि इसलिए पाजी मैं कल बात कर रहा था, जैसे हम फैब 5 की बात करते थे, अब हमारे बॉलर्स भी ना फैब 5 हैं जिन पे आप भरोसा जता सकते हो। एक बात है मोहम्मद शमी की मैं बात करना चाहूंगा। देखिए कि वो उतना बड़ा सिंपल, जैसे सुरेश ने कहा ना, बड़ा सिंपल विद इन द विकेट बॉल को मूव करा रहा है। अगर आप देखें डिस्मिसल, गॉड बिहाइंड है, एलबीडब्ल्यू है, ये तब होते हैं जब आप विकेट के अंदर से गेंद को, और जो वेरिएशंस में उन्होंने आउट किए, वेरिएशन भी लगी है। वेरिएशन देखिए वनडे क्रिकेट में वेरिएशन तो काफी आ चुकी हुई है, क्योंकि आजकल वेरिएशन में भी काफी, जब स्लोअर वन मारते हैं, ऑफ कटर मारते हैं, तो उसमें भी विकेट मिलते हैं। पर जेन्युइन आउट जो करते शुरू में उन्होंने किया है, अगर आप देखें वो डिस्मिसल, फैंटास्टिक डिस्मिसल, कोई भी एनी गुड बैट्समैन कैन गेट आउट, मतलब अच्छे से अच्छा बैट्समैन आउट हो सकता है उनकी बॉलिंग पे।
अच्छा, दिल्ली में इस वक्त नितिन है मेरे साथ। नितिन, पता नहीं मेरी आवाज आपको आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन मैं तो तस्वीरें देख पा रहा हूं भाई। मेरा तो दिल करता है कि मैं स्टूडियो में ना हूं, वहां पर हूं और मेरा भांगड़ा चल रहा हो इस जीत के बाद। मैं बता दूं विक्रांत आपको कि यहाँ पर जो माहौल है इस वक्त, वो ऐसा लग रहा है कि फाइनल मैच भारत ने जीता है, सेमीफाइनल नहीं जीता है। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को जरूर हराया है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये मुकाबला भारत ने अहमदाबाद में खेला है। जो माहौल है, जो जोश है भारतीय फैंस के अंदर में, तो आप देख सकते हैं कि मुझे बोलने का भी मौका, मुझे खुद मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जो जोश है वो सिर्फ यही है कि इंडिया हैज डन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस टुडे। भारत माता की जय है, चाहे वो जो भी। आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी कि क्या यहाँ पर भारत अब क्योंकि फाइनल में पहुंच चुका है, क्या उसके पास अब सिर्फ एक ही चीज है कि क्या यहाँ से भारत। मैं बात करना चाहूंगा कुछ विराट कोहली का 100 और भारत का फाइनल में फर्क। फाइनल में भी शामी ने ही 7 विकेट लेके मैच जिताना है। इंडिया इंडिया गली गली में नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है। गली गली में नारा, गली गली में नारा है। आपको क्या लगता है यहाँ से अब हम सिर्फ एक मैच दूर है वर्ल्ड कप उठाने के लिए? इस बार हम लोग वर्ल्ड कप पक्का उठाएंगे और जीत का जश्न मनाएंगे। फाइनल विराट कोहली के लिए कुछ कहना चाहेंगे? विराट कोहली से अच्छा बैट्समैन और कोई नहीं है वर्ल्ड में। 2019 का बदला चुन चुन के लिया है न्यूजीलैंड। बाहर है, बाहर। फाइनल में विराट कोहली का 1 शतक और लगेगा। फाइनल में विराट कोहली का 51वें शतक के साथ वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे और वर्ल्ड कप इंडिया में फिर से रहेगा। क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप। Kohli is going to make the 51st century in the finals and we are going to win the finals. वर्ल्ड कप अपना है। समी और कोहली है, वर्ल्ड कप अपना है। अल्टीमेटली बात यह है कि भारत ने और भारतीय फैंस ने इस टीम के लिए फाइनल के जीत का जश्न आज से शुरू कर दिया है और यही वर्ल्ड कप के फाइनल के दिन तक लगातार बरस्तूर जारी रहेगा। पारस है मुंबई से, ग्राउंड जीरो, और मैं तो जानता हूं कि मुंबई की सड़कें जो है रुक चुकी होंगी, ट्रैफिक जैम लग चुके होंगे पारस मैदान के आसपास। बिल्कुल विक्रांत, आपने एकदम सही कहा कि मुंबई में एक तरफ जहां ट्रैफिक पूरी तरीके से रुक गया है और दूसरी तरफ ये जितने भी प्रेक्षक, जितने भी लोग जो भारतीय क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने आए थे, वो अब घर जाना नहीं चाहते। उनका सिर्फ एक ही चीज का कहना है कि हम यहाँ रुकेंगे और हम सेलिब्रेट करेंगे। चीयर बनता है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, सभी के लिए, पूरे टीम के लिए और विराट कोहली के लिए भी स्पेशल बनता है। आज उसने रिकॉर्ड भारत ने जिस तरीके से आज परफॉर्म किया है, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, भले फील्डिंग में 1-2 कैच हमसे छूटे हैं, मगर जिस हिसाब से परफॉर्म किया है, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा खेला इंडिया ने। बस ऐसे ही फाइनल भी हमारे हाथों में आ जाए तो उससे खुशी की बात कुछ नहीं होती। आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय क्रिकेट टीम अब फाइनल में अहमदाबाद जा रही है, आज कितना सेलिब्रेशन करेंगे आप लोग? आज तो बहुत हो रही है यहाँ पे और देख ही रहे आप लोग कितने सारे सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह जीतेगा, इंडिया जीतेगा। मैं तो ये कहूँगा सेलिब्रेशन तो बिल्कुल होनी है, बट सब लोग विराट कोहली, शामी के बारे में बात कर रहे हैं, बट जिस तरीके का स्टार्ट हमें रोहित शर्मा ने दिया है वो हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो ऐसे सेमीफाइनल में वो एक स्टार्ट बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बदौलत ही वो बुनियाद जो है वो बनाई गई है और हम लोग ने 400 का जो स्कोर था वो उसी के बदौलत हमने बनाया है। और शामी ने जिस तरीके से बॉलिंग की है वॉज एक्सेप्शनल एंड कुडोज टू इंडिया एंड डेफिनेटली हम अहमदाबाद जाएंगे, वहाँ भी ट्रॉफी उठाएंगे और यहीं पे आएंगे और यहीं पे पार्टी करेंगे। भारत माता की। देखिए लोग कितने उत्साहित हैं, भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस तरीके से आज परफॉर्मेंस किया है, लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है क्योंकि जब मैं सुबह यहाँ पहुंचा था तो लोग टिकट के लिए हुड़दम मचा रहे थे। यहाँ पे लोग जो है वो कतारों में लगे थे, किसी तरीके से किसी के पास से टिकट मिल जाए उनको अंदर जाना था। जब वो अंदर नहीं जा पाए ना, तो ये पूरा जो फुटपाथ आप देख रहे हैं विक्रांत, यहाँ पे बैठ के लोगों ने मोबाइल पे पूरा दिन मैच देखा है और इतनी शिद्दत से मैच देखा है और हर समय यहाँ पे भीड़ थी। आज ये जो माहौल आप देख रहे हो ना, ये आज का नहीं होता, इतनी भीड़ होती है, मगर अलग वो दिन होता है, अलग चीजें होती हैं। मगर आज जिस तरीके से लोगों ने भारतीय क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया है विक्रांत, जहां देखेंगे ना वहां सिर्फ आपको लोग दिखाई देख पा रहा हूं, मैं महसूस भी कर पा रहा हूं, सिर्फ लोग भारतीय क्रिकेट टीम को चीयर कर रहे हैं।
मैं देख पा रहा हूं, यहाँ- महसूस कर पा रहा हूं इस वक्त सुरेश, ये जो तस्वीरें हम देखते हैं आमतौर पर सिर्फ क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड होती है। मतलब इस देश में क्रिकेट का क्या जुनून है। आप याद कीजिए 2 अप्रैल 2011 इसी शहर में इसी तरह की तस्वीरें थी और वो रिपीट आप कर सकते हैं। आप रिपीट करने की दहलीज पे पहुंच गए। जी बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात है कि वो नज़ारा अभी भी एक जहन में है। मैं वही देख रहा था जब तिरंगा हर बच्चे के हाथ में है, जिस तरीके से टीम जीती 2 अप्रैल को 2011 में। मुझे याद है कि 3 से 4 घंटे लगे वो होटल जाने में भी। इन फैंस की दुआएं बहुत लगती हैं पाजी, हर उस बड़े लोगों का आशीर्वाद लगता है प्लेयर्स पे। शामी देखिए जिस तरीके से मुझे जब बात भी हो रही थी, अपनी बेटी से नहीं मिल पाए काफ़ी टाइम के लिए, वो बहुत मुश्किल होता है बीइंग ए फादर। आज देखिए 7 विकेट लेके जब वो पिताजी से बात करेगी बेटी उनकी, तो कितना बड़ा मोमेंट होगा उस बेटी के लिए। आज पूरे देश में सुपरस्टार उनके पिताजी हाईएस्ट विकेट लेकर हैं इस वर्ल्ड कप की। इससे बड़ा तोहफा अपनी बेटी को क्या दे सकते हो? बड़ी इमोशनल बात विक्रांत, आपने कहा ना ये नज़ारा देखने का, ये नज़ारे तब देखे जाते हैं जैसे आपकी क्रिकेट प्रोग्रेस करती है। ये हमारी क्रिकेट ने प्रोग्रेस किया है। लाइक अगर आप देखें 83 2020 का वर्ल्ड कप, उसके बाद 2011 चैंपियनशिप ट्रॉफी, ये कंटिन्यू अगर आप देखते तो प्रोग्रेस हुई है। आप जीते हैं, हाँ ठीक है, आईसीसी ट्रॉफी का जो हमें इंतजार था इस बार पूरा हो जाएगा। जो